हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, ऑल माय डियर फ्रेंड्स, बिजनेस पार्टनर्स एंड स्पेशली आवर न्यू गेस्ट। आप सभी का कियांस इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम की तरफ से आज के स्पेशल प्रोग्राम में एक बार फिर दोबारा स्वागत है। हर रोज की तरह ये 8 बजे से 10 बजे के बीच का जो शो है, जिसमें हम लोग अपने लीडर्स को, अपनी टीम को, अपने बिजनेस पार्टनर्स को एजुकेट कर रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं, ताकि वो इस सिस्टम को प्रॉपर तरीके से समझें, इस बिजनेस प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से समझें और इस सिस्टम को सक्सेसफुली रन करें, ताकि वो इस बिजनेस से अपने और अपने परिवार की लाइफ को बेटर करें। तो बेटर टियांस, बेटर लाइफ। अगर आपने टियांस को बेटर किया तो लाइफ बेटर हो जाएगी। उसके लिए इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम, जो कि सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है। जैसे कि दोस्तों, आपने पिछले कल 10 ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्वेश्चंस एंड आंसर मैंने आपको कल एक्सप्लेन किए थे। आज फिर एक बार दोबारा मैं आपके बीच में हूं। आज हम कुछ और क्वेश्चन लेंगे जो जब हम मार्केट में जाते हैं, या तो ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में खुद ही होते हैं, इन्हीं क्वेश्चंस में, इन्हीं डाउट में हम जी रहे होते हैं, या फिर ये क्वेश्चंस हमारे प्रोस्पेक्ट, हमारे गेस्ट हमसे पूछते हैं। और जब हमारे पास में एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, प्रॉपर जवाब नहीं होता है, तो एक जिसकी पॉसिबिलिटीज थी किसी प्रोस्पेक्ट के आपके साथ बिजनेस पार्टनर बनने की, वो खत्म हो जाती है। तो जैसे कि किसी भी काम में हम लोगों को अगर कामयाब होना है दोस्तों, उस काम को सीखना बड़ा जरूरी है। और ये एक ऐसा काम है, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, सिर्फ 18 साल की उम्र होनी चाहिए, जो कि लीगल बाउंडेशन है। अदरवाइज तो कोई भी ऐसा इंसान किसी भी उम्र का हो जिसके अंदर कॉमन सेंस है, वो इस बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। इतना सिंपल बिजनेस है कि इसको कोई भी कर सकता है। सिंपल का मतलब होता है चीज बहुत सिंपल है, और मुश्किल या आसान कोई भी चीज तब बनती है, वही काम अगर आपको आता है आसान हो जाता है, और नहीं आता तो वही काम मुश्किल। कईयों के लिए रोटी बनाना आसान है, जिसको बनानी नहीं आती उसके लिए रोटी बनानी भी मुश्किल है। कईयों को मोबाइल फोन चलाना आता है, आसान है। कईयों ने मोबाइल के फंक्शन नहीं देखे अभी, तो उनके लिए मुश्किल है। तो आसान मुश्किल कुछ नहीं होता है, जब आप सीखते हो हर चीज आसान हो जाती है। सवाल यह है दोस्तों, क्या आप टियांस इंटरनेशनल बिजनेस में जब आए हैं, अपनी अच्छी सेहत बनाने के साथ अपनी जिंदगी में एक शानदार इनकम कमाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके अकाउंट में लाखों रुपया हर महीने आए? तो दोस्तों, उसके लिए आपको इस काम को करना सीखना होगा। आपको लोगों से कैसे बातें करनी, लोगों को किस तरीके से समझाना है। जब आप प्रॉपर तरीके किसी भी चीज को समझाएंगे, तो आपका कन्वर्जन रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जब आप अपनी टीम को प्रॉपर तरीके से ट्रेंड करेंगे, तो दोस्तों आपकी रिटेंशन रेशियो बहुत बढ़ जाएगी। जो लोग जुड़ते हैं और जुड़ के छोड़ देते हैं, उसकी वजह यही होती है दोस्तों, कि आपको अपनी टीम को हैंडल करना नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने सीखा ही नहीं कि हम अपनी टीम को कैसे हैंडल करें। जब तक आपको अपनी टीम को बिल्ड करना नहीं आ रहा है, तो आप टीम बिल्ड नहीं कर सकते हैं। अगर आपको टीम को मल्टीप्लाई करना नहीं आ रहा है, तो टीम को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो एक प्रॉपर सिस्टम है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है हर काम को करने की। ऐसे ही ये बिजनेस भी, जो कि बहुत ही पावरफुल बिजनेस है, एक आम आदमी कभी सपने में नहीं सोच सकता है बड़ा काम करने का, बड़ा आदमी बनने का। या तो कोई टैलेंट हो, कोई बहुत पढ़ा लिखा हो, कोई खिलाड़ी हो, कोई एक्टर हो, कोई जीनियस हो, अलग बात है। नॉर्मली मेरे ख्याल से कोई भी इंसान, 99.9% लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनके पास में टैलेंट भी नहीं है, कोई ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, ज़्यादा कलाकारी भी नहीं है, तो उनकी ज़िंदगी तो जैसे पैदा हुए वैसे ख़त्म। बट एक अकेला मुझे ये काम लगा दोस्तों, क्योंकि इस काम में, जैसे मैं बताता हूँ कि टियांस इंटरनेशनल कंपनी 26 साल पुरानी कंपनी,
दुनिया के 190 देशों और रीजन्स के अंदर करोड़ों लोगों के साथ काम कर रही है। पिछले लगभग 19 साल से 19-20 साल हो गए इस कंपनी को हिंदुस्तान में काम करते हुए, पूरी दुनिया में काम करते हुए। तो एक ग्लोबल बिजनेस है, एक ग्लोबल ब्रांड बन गया टियांस इंटरनेशनल। और इतना बड़ी शानदार कामयाबी क्यों मिली इस कंपनी को, इतनी मजबूत कंपनी क्यों बनी है, उसकी वजह है दोस्तों इस कंपनी के बहुत ही शानदार प्रोडक्ट, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हैं, बहुत ही हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, जिसकी वजह से आज ये एक ग्लोबल ब्रांड बन चुकी है टियांस। जब इतना शानदार ऑलरेडी चीजें हैं, इसका मतलब प्रोडक्ट ऑलरेडी प्रूवन है, फिर जो सिस्टम है एक ऐसा सिस्टम जिसने पूरी दुनिया में, इवन हिंदुस्तान में भी, और मैं बात करूं दूसरों की क्या बात करूं, मैं अपनी बात करता हूं। मैं एक आम आदमी, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, जब मैं इस कंपनी में आया था, यकीन करना कोई एक्सपीरियंस नहीं था ज्यादा, कोई नॉलेज नहीं थी ज्यादा, बट यहाँ सीखा हमने अपने कामयाब लीडरों से, कामयाब लोगों से सीखा, उन बातों को फॉलो किया, और हम जैसे आम लोगों की जिंदगी आज बदल चुकी है। अनगिनत लोग आज हिंदुस्तान में ऐसे हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जिन्होंने अपनी जिंदगी को जबरदस्त तरीके से बदला है। जब हम सब लोग जिंदगी बदल सकते हैं दोस्तों, वही बातें हम आपको सिखा रहे हैं, वही बातें बता रहे हैं कि कुछ बातों का ध्यान रखना है। अगर उन बातों का ध्यान रख दिया तो ये काम बहुत सिंपल है, और ये काम आसान भी हो जाएगा सिंपल के साथ साथ। तो जैसे कि आपने देखा कि जब हम काम करते हैं क्या क्या ऑब्जेक्शंस आती हैं, तो क्योंकि ये एपिसोड जो चल रहा है ये बकायदा प्रोग्राम खत्म होने के बाद में अपलोड भी हो रहा है। अगर आपने कल देखा होगा, कल हमने 10 ऑब्जेक्शंस के ऊपर काम किया था, उन ऑब्जेक्शंस के जवाब दिए थे। उन 10 के 10 ऑब्जेक्शन जो है ऑलरेडी यूट्यूब में, जो हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल है हमारा पाल बी बसनायत ऑफिशियल, टियांस आईडी नेट सिस्टम करके जो हमारा ऑफिशियल चैनल है, उसमें एक से एक वीडियो ट्रेनिंग वाली जा चुकी हैं। उन ट्रेनिंग को सुन सुन के, उन बातों को समझकर, और फिर आपने उन्हीं चीजों को अप्लाई करना शुरू कर दिया, तो रिजल्ट बदल जाएंगे, आपका माइंडसेट बदल जाएगा, आपका थिंकिंग पैटर्न बदल जाएगा, आपकी मनोबल, आपका मन की स्थिति जो है बहुत मजबूत हो जाएगी, जो आपके ड्रीम है, जो सपने हैं, वो और भी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, और आपको विश्वास हो जाएगा, आत्मविश्वास इतना जबरदस्त हो जाएगा कि यार मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज मिल गई है, इतना पता चल गया इस काम को करना कैसे है, अब तो मैं भी कर सकता हूँ। तो कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर अगर आप शिद्दत से इस काम को करते हैं, तो अगले 20 साल, 30 साल, 40 साल में जो काम करना था, वो अगले 2, 3, 4 साल के अंदर कर सकते हैं। अब सोचिए, जिस काम को करने के लिए 20, 30, 40 साल भी लग सकते हैं, तब भी पता नहीं है ऐसी जिंदगी मिलेगी कि नहीं। ऐसी जिंदगी यहाँ पर 2, 3, 4 साल, बट शिद्दत के साथ। चाहे आप पार्ट टाइम काम शुरू करें, बट आप जैसे इस काम की पावर आपको समझ आएगी, जैसे आपको सब सारी चीजें महसूस होनी शुरू हो जाएगी, तो आप अपने आप ही कूदेंगे फुल टाइम। आपको समझ आ जाएगा जब पार्ट टाइम में इतना कुछ हो रहा है, तो फुल टाइम में तो आप झंडे गाड़ सकते हैं। तो इसी सिलसिले में ये ट्रेनिंग सेशन है, और मैं मुबारकबाद दूंगा उन सभी लीडरों को जो स्पेशली इस ट्रेनिंग का फायदा खुद भी उठा रहे हैं और अपनी टीम को भी दिलवा रहे हैं। क्योंकि ये बिजनेस दोस्तों लगता बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन जब करते हैं ना, जब पता चलता है आपको कि आप कितने पानी में हो। अगर आपने कोई नॉलेज नहीं ली, ट्रेनिंग नहीं ली, आपने कुछ पता ही नहीं है आपको, यू कैन नॉट बी इफेक्टिव, राइट। तो सवाल नंबर 11 क्या है दोस्तों, कि मैं आपके साथ इस बिजनेस को करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास समय नहीं है, तो आप बताइए मैं इस बिजनेस को कैसे कर सकता हूं, राइट। तो इस दुनिया में कोई भी काम, कोई भी व्यक्ति आया है दोस्तों, चाहे वो राजा है या गरीब है, सबके पास केवल 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे से ज्यादा भगवान ने किसी को नहीं दिए हैं। आप अपने जीवन में कामयाब हैं या कितना कामयाब होंगे, वह इस बात पर निर्भर करता है, इस बात पर डिपेंड करता है दोस्तों, कि आप अपने 24 घंटे जो भगवान ने दिए हैं ना, उसको कैसे यूज करते हैं। क्योंकि भगवान ने सबको 24 घंटे से ज्यादा नहीं दिया है। सबके पास, अमीर आदमी के पास 24 घंटे हैं, गरीब आदमी के पास 24 घंटे हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि उस 24 घंटे को हम यूटिलाइज कैसे करते हैं। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि एक अमीर व्यक्ति है या फिर एक गरीब आदमी है, फर्क एक ही है दोस्तों, कि जो 24 घंटे है ना, उसमें हर आदमी जो है 8 से 10 घंटा काम कर सकता है। 8 से 10 घंटा से ज्यादा किसी के पास नहीं है। 8, 10, 12 घंटा हर रोज इतना ही कर सकता है। बट एक अमीर आदमी, आपने देखा होगा, एक अमीर आदमी 24 घंटे में हजारों घंटे काम करता है। ऐसा क्यों?
मतलब अगर आप देखें कि एक आम आदमी की जिंदगी में वो 10-12 घंटा से ज्यादा नहीं काम कर सकता है, बट एक कामयाब आदमी, अमीर आदमी उसी 24 घंटे में हजारों घंटे काम कर रहा होता है, उसके हजारों घंटे काम हो रहे होते हैं। ऐसा क्यों है? तो आपके मन में एक बार सवाल आ रहा होगा, ये क्वेश्चन पैदा हो रहा होगा कि सर सबके पास तो 24 घंटे होते हैं, तो कोई व्यक्ति, कोई आदमी जो है हजारों घंटे काम कैसे कर सकता है? आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जब आता है दोस्तों, तो इसका सिंपल सा मैं आपको जवाब बताना चाहूंगा कि यह काम आप भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बस जरूरी है अपने माइंडसेट को बदलने की। अगर आप अपने माइंडसेट को बदलेंगे तब ये पॉसिबल है। जितने भी लोग इस दुनिया में एक दिन में हजारों घंटे काम करते हैं दोस्तों, वह कभी खुद काम नहीं करते हैं। उनके पास एक अच्छी खासी बनाई हुई टीम होती है जो अपने 24 घंटे में से 8-10 घंटा काम करती है। लेकिन उस आदमी के लिए दोस्तों 100 लोग अगर 10 घंटे काम कर रहे हैं ना, तो सोचिए 100 लोग हैं, सिर्फ 10 घंटे काम हो रहा है, तो 24 घंटे में कितने काम होंगे उनके? 1000 घंटे काम। सोचिए आप, 100 लोगों ने 10-10 घंटा काम किया उसकी टीम में, तो कितने घंटे काम हो गया? उसी 24 घंटे में एक आदमी के पास 1000 घंटे काम हो रहा है। और अगर आप अकेले काम कर रहे हो जिंदगी में, तो आप 10-12 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते हैं। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक सिंपल सा एग्जांपल भी है। कोई ठेकेदार को देखा होगा, जहां आप रहते हो लोग ठेकेदारी में काम करते हैं, कराते हैं। जब आप किसी ठेकेदार से काम कराते हो दोस्तों, तो ठेकेदार के पास भी 24 घंटे होते हैं। उसके पास 24 घंटे ज्यादा तो है नहीं है, लेकिन एक मजदूर के पास भी 24 घंटे होते हैं। एक मजदूर उसी 24 घंटे में 8-10-12 घंटा काम कर सकता है। लेकिन उसी के जैसा वैसे ही होता है ठेकेदार भी। उसके अगर नीचे, उसके अंडर में अगर 50 मजदूर काम कर रहे हैं, तो उसी 24 घंटे में उस ठेकेदार के लिए कितने घंटे काम हो रहा है? 500 घंटे। अब सोचिए, उसी सेम मजदूर भी वैसा ही है, ठेकेदार भी वैसा ही है, बट मजदूर अकेले काम करेगा तो 8-10-12 घंटा, 10 घंटा मान लेते हैं। लेकिन अगर एक ठेकेदार की बात करते हैं, अगर उसके पास में 50 लोग काम कर रहे हैं, तो उसके 500 घंटे काम हो रहे हैं। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि ज्यादा मेहनत कौन करता है, ठेकेदार करता है या मजदूर? तो सिंपल सी बात है, ज्यादा काम तो मजदूर करता है। ठेकेदार उतनी मेहनत नहीं करता जितना मजदूर करता है। लेकिन दुख की बात है दोस्तों, सबसे कम पैसा कौन कमा रहा है? वो मजदूर, जो ज्यादा मेहनत कर रहा है। और उस 24 घंटे में वो 10 घंटे ही काम कर सकता है। लेकिन एक ठेकेदार उसी 24 घंटे में कितने घंटे काम कर रहा है? 500 घंटा, क्योंकि सिर्फ 50 लोग काम कर रहे हैं। तो ये मौका आपके पास भी है दोस्तों। इस बिजनेस में भी, ट्यांस इंटरनेशनल बिजनेस में भी, इस इंडस्ट्री में भी, इस बिजनेस में अगर हम काम करते हैं और आने वाले टाइम में ऐसे ही अगर आपने टीम बिल्ड कर ली, तो आपकी टीम की वजह से आप हर रोज आपके हजारों घंटे काम हो सकते हैं। जब आप, एक आदमी 24 घंटे में अगर एक घंटा भी काम करता है, और आपकी टीम में अगर 1000 लोग काम कर रहे हैं, तो 1000 घंटे हो गए। आपकी टीम में 2000 लोग काम कर रहे हैं, तो 2000 घंटे हो गए। आपकी टीम में 10,000 लोग काम कर रहे हैं, तो आपकी टीम में 10,000 घंटे एक दिन में होते हैं। तो आप सोचिए, मतलब एक दिन में ही हजारों घंटे पैदा किए जा सकते हैं टीम से। अगर आप अकेले काम करेंगे तो एक लिमिटेड ग्रोथ होगी दोस्तों। अगर आप चाहते हो बड़ी ग्रोथ लेनी है दुनिया में, तो इस दुनिया में अमीर होने का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, जिसको बोलते हैं दोस्तों टाइम को मल्टीप्लिकेशन करना, टाइम मल्टीप्लाई करना। आपके लिए लोग काम करना चाहिए, ना कि आप लोगों के लिए काम करें। जब तक आपके काम करने से आपका घर का चूल्हा जल रहा है, तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते हैं। ऐसा कीजिए कि आपकी वजह से 10 लोगों के घर का चूल्हा जले। ऐसा हो गया तो आप ऑटोमेटिकली अमीर बन जाएंगे। अलग अगर आपके काम करने से अगर आपका घर का चूल्हा भी बड़ी मुश्किल से चल सकता है, लेकिन आपको अपना घर का चूल्हा नहीं देखना है। अगर आपने 10 लोगों की मदद कर दी, उनको कामयाब करने के लिए आपने काम करना शुरू कर दिया जिंदगी में, उन 10 लोगों की वजह से आपकी टीम में हजारों लोग जुड़ जाएंगे। और आप सोचिए, आपने दूसरों के घरों का भला भी किया, फायदा भी किया, और आपकी जिंदगी का बेड़ा भी पार हो गया। तो मैं आपके साथ इस बिजनेस में काम करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। तो बताइए मैं इस बिजनेस को कैसे कर सकता हूं? तो आपको इस बात को इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना है कि टाइम तो सबके पास इतना ही होता है, बट ये माइंडसेट की वजह है। कामयाबी होना और फेल होने की जो मेजर वजह है दोस्तों, वो हमारा माइंडसेट है। जब आपने कामयाब होना है, सक्सेसफुल होना है, अमीर होना है, तो दोस्तों आप सॉल्यूशन ढूंढेंगे
उन्हीं हालात में, उन्हीं चैलेंज में, उन्हीं ऑब्स्ट्रक्शंस के अंदर, उन्हीं ऑब्स्टेकल को आप अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करेंगे, उन्हीं चैलेंज को आप अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन जब आप सीधे से ही नहीं जिंदगी में अपने लिए, अपने परिवार के लिए, आप अमीर बनना ही नहीं चाहते हो, कामयाब होना नहीं चाहते हो, तो आपके पास में बहानों का अंबार होगा, बहानों के ढेर लगे होंगे, एक से एक बहाने होंगे आपके पास में, एक से एक जस्टिफाइड बहाना। इसीलिए दोस्तों, कामयाब लोग एक्सक्यूज नहीं बनाते हैं, कामयाब लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम, चैलेंज हमेशा जेन्युइन हो सकती है, लेकिन उसी हालात में जो विनर होते हैं वो सॉल्यूशन ढूंढते हैं, और जो लूजर होते हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ एक्सक्यूज ढूंढते हैं। तो आप समझ गए होंगे पॉइंट नंबर 11 क्या क्वेश्चन था, इसका जवाब आपके पास बहुत शानदार तरीके से हमने दिया। और अगर आपको याद ना हुआ हो, अगर आपने नोट नहीं बनाया किसी वजह से, अगर आपके पास डायरी नहीं है दोस्तों, तो बेटर ये है कि आप अपने हमारी यूट्यूब चैनल में जाइए और इसको बार बार देखिए, बार बार सुनिए। जब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन और आंसर फिट हो जाएंगे तो आपको जवाब देना आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, एक और सवाल आता है, यदि मैं इस काम को करूं तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? क्या इस काम को करने से समाज में मेरी प्रतिष्ठा घटेगी? अरे लोग क्या सोचेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग? ऐसे लोग जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते जो दुनिया की चिंता करते हैं। इतनी चिंता अपने बीबी की, अपने बच्चों की कर लेना तो मामला कुछ और हो जाए। हम उनकी नहीं सोच रहे, हमारे बीबी बच्चे भी तो कुछ सोचते होंगे, हम क्यों चिंता करते हैं कि दुनिया क्या सोचती होगी? तो दोस्तों, जब आप कोई गैर कानूनी काम करते हो तो बात समझ आती है कि लोग क्या कहेंगे, समाज में क्या बात होगी, मेरी प्रतिष्ठा खराब तो नहीं हो जाएगी। बट इस इंडस्ट्री की बात करें जो कि दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस है, दुनिया का सबसे शानदार बिजनेस है, इसमें जिसमें आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोगों को हेल्प करने का मौका मिल रहा है, जिसमें आप लोगों की हेल्प करोगे तब आप ग्रो करोगे। इसमें आपकी कहाँ दिक्कत आने वाली, आपकी इज्जत के लिए, आपकी प्रतिष्ठा के लिए, जो आपके सम्मान में क्या कमी आने वाली है? आप तो दुनिया का इतना बेहतरीन काम कर रहे हो जहां आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोगों के जीवन को बेटर कर रहे हो, प्रोडक्ट वाइज, बिजनेस वाइज। उसके अलावा कल मैंने बताया था दोस्तों, इस बिजनेस को करने से क्या क्या होता है, पर्सनैलिटी डेवलप होती है, पब्लिक स्पीकिंग आ जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल अलग अलग हो जाता है, एटीट्यूड बिल्ड हो जाता है, और भी ना जाने कैसी कैसी क्वालिटी हमारे अंदर जनरेट हो जाती है। तो आप सोचिए ये बिजनेस कितना ब्यूटीफुल है। अब इसी बिजनेस के बारे में अगर आपको किसी आदमी ने नेगेटिव कर दिया और आप नेगेटिव हो गए तो बात नहीं बनेगी। तो हमेशा लोग आपके बारे में अच्छा बोलेंगे, अच्छा सोचेंगे, इससे आपके सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कम नहीं होगी आपकी। और एक ऐसा काम है दोस्तों, एक ऐसा ये बिजनेस है कि अगर आप कुछ साल काम कर लेते हो तो आपके जानने वाले लोग बहुत सारे हो जाते हैं, बहुत लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, आपकी रेपुटेशन बढ़ती है और लोग आपको अलग नजरिए से देखना शुरू करते हैं। तो इसमें ऐसा चिंता नहीं है कि लोगों ने बोले अरे इन किन चक्कर में पड़ गया, ये कौन सा काम है। बोलते हैं लोग, कौन से लोग बोलते हैं? जिनको, जो फेल लोग हैं, जिनको दिन दुनिया का पता नहीं है, उनको ये पता नहीं है ये सिंगल इंडस्ट्री है इस दुनिया की जिसने सबसे ज्यादा करोड़पति, सबसे ज्यादा आम लोगों को, ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ दी है धरती में। अब उस आदमी की, उस चीज के बारे में कोई आदमी फालतू की बातें कर रहा है और आप कन्विंस हो रहे हो, फिर उसकी गलती नहीं है, फिर आप में कमी है कि आपने भी चीजों को स्टडी नहीं किया है, आपने भी मामला दिल से नहीं देखा है, आप भी डाउट में जी रहे हैं। तो दोस्तों, दुनिया को ना सोचें, दुनिया की ना देखें, अपने आप को ठीक करें। इसका मतलब कहीं ना कहीं पर आपको खुद पे भरोसा नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, आप दूसरों की बातों में आ रहे हो। जितनी तरीके से हम बता रहे हैं बार बार इस इंडस्ट्री के बारे में, चांस के बारे में, अपने बारे में, सिस्टम के बारे में, यकीन करना ऐसे हो रहा है जैसे कि हम कोई आराधना कर रहे हैं, कोई पूजा कर रहे हैं और बार बार मंत्रोच्चारण हो रहा है। तो ऑब्वियसली कितना आप मजबूत हो सकते हैं, कितना आपका मनोबल स्ट्रांग हो सकता है, मैं इसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता हूं। आप इतने स्ट्रांग हो सकते हैं कि बार बार आपके सबकॉन्शियस माइंड में इन चीजों को डाला जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। इस चक्कर में कतई ना पड़े, बिल्कुल ना पड़े। अगला एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, आपके पास आता होगा, नहीं तो आएगा मार्केट में जब काम करने निकलेंगे आप तब। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, आज के समय में मेरे पास एक बहुत अच्छी नौकरी है, तो क्या मुझे इस बिजनेस को करना चाहिए? लोग पूछेंगे आपको, उनको लगता है सब मामला ठीक ठाक है। तो दोस्तों, ये जवाब है
नौकरी चाहे जैसी भी हो, उससे केवल दाल रोटी बढ़िया चल सकती है। यदि आपके पास नौकरी है, इस बात की तो गारंटी है कि आप भूखे नहीं मरेंगे, लेकिन इस बात की भी गारंटी है दोस्तों, आप कभी अमीर नहीं बन सकते हैं। अमीर नहीं बन सकते हैं नौकरी से, मतलब 99.99% तो ये चांस है। कोई घोटाला कर दिया, कुछ उल्टे सीधे काम कर लिया, अलग बात है, हाँ गुजारा हो सकता है। आप खुद देख लीजिए, अपने आसपास में देखिए आप कि जितने भी लोग हैं जो भी नौकरी करते हैं, क्या लोग अपने जीवन में बहुत अमीर हैं? आप देखेंगे आपको लगेगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो व्यक्ति जितना पैसा कमाता है, वो अपने परिवार को उतने ही पैसे से उनको मैनेज करता है। कोई आदमी 10,000 रुपए कमा रहा है तो अपने परिवार को 10,000 रुपए से मैनेज कर रहा है। कोई आदमी 50,000 रुपए कमा रहा है तो अपने परिवार को वो 50,000 रुपए में मैनेज कर रहा है। उसकी पूरी लाइफस्टाइल जो है 50,000 के ऊपर डिपेंड है। वो 50,000 से 70,000 नहीं खर्च कर सकता है, 1 लाख नहीं खर्च कर सकता है, क्योंकि आई उसको 50,000 रुपए में, उसी 50,000 के अंदर उसको अपने आप को मैनेज करना है। ऐसी किसी को अगर 1 लाख रुपए की सैलरी आ रही है तो दोस्तों उसको 1 लाख रुपए में ही अपने परिवार को मैनेज करना है। उसी तरीके से अपनी जिंदगी को जीना है, और वो अपनी जिंदगी को ऐसी जीने लग जाता है जिससे उसको पैसे आ रहे हैं, जितने पैसे आ रहे हैं। और नतीजा ये होता है सर दोस्तों कि जहां से वो शुरू करता है या वो वहीं के वहीं उसकी जिंदगी वैसे ही चल रही होती है। और नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें दोस्तों, हम इस इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास एक बहुत ही शानदार, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जहां पर आप अपनी जिंदगी में जहां जाना चाहते हैं, जैसी जिंदगी जीना चाहते हो, ऐसी जिंदगी जी सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके एफर्ट्स लिमिटेड हैं, लेकिन जब आप टीम के साथ काम करते हो, जैसे मैंने पहले कहा, टाइम मल्टीप्लाई होता है, एफर्ट्स मल्टीप्लाई होते हैं, तो रिजल्ट भी मल्टीप्लाई होते हैं। आज अगर आप हो सकता है 2,000 कमा रहे हो या 5,000 कमा रहे हो या 10,000 कमा रहे हो सकता है कल को आप 20,000 कमाओ, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख। इस इंडस्ट्री में लोग 1-1, 2-2, 5-5 करोड़ रुपए भी कमा रहे हैं एक महीने में, 1 मंथ के अंदर। आप सोचिए, वाई? बिकॉज द पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, द पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। यहाँ प्लस नहीं होता है दोस्तों, यहाँ मल्टीप्लाई होता है। हमारे एफर्ट्स मल्टीप्लाई होते हैं, और जब एफर्ट्स मल्टीप्लाई होंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, रिजल्ट भी मल्टीप्लाई होगा। तो जिस आदमी को जो बोल सोचता है ना कि मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, तो आप उसको बड़े प्यार से हैंडल करते हैं, तो उसको बात समझ आती है कि कितनी ग्रोथ है। अगर वो नौकरी करता रहा तो अगले 5 साल में या 10 साल में उसकी ग्रोथ कितने होने वाली है। अगर यहाँ पर आप उनको एग्जाम्पल दीजिए, आप उनको दिखा सकते हो, जो यहाँ पे कामयाब लोग हैं उनके बारे में बता सकते हो। आपके पास टेस्टिमनी होनी चाहिए, काफी सारे लीडर के नाम होने चाहिए जो इस इंडस्ट्री में कामयाब है, जो हमारे साथ कामयाब है। जब आप इस तरीके से रिलेट करते हो किसी आदमी को, तो वो आदमी इस बात को समझता है। अब बात आती है एक और क्वेश्चन की, सवाल नंबर 14वां। अगर सीरीज वाइज देखा जाए कि हमने देखा है कि डायरेक्ट सेलिंग में बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे और अच्छे वक्ता भी थे, स्पीकर भी थे, लेकिन फिर भी वो असफल रहे। तो क्या मैं इस बिजनेस में सफल हो पाऊंगा? क्योंकि जब आप मार्केट में जाते हो तो आपको इस टाइप के लोग मिलते हैं, तो आपको ये डाउट आना स्वाभाविक है, और या फिर कोई ना कोई आपके अंदर ऐसा वायरस जरूर डालेगा नेगेटिविटी का। ऐसे टाइम में मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि अगर जिंदगी में बात करें, कामयाबी पाने के लिए किसी भी आदमी को ज्यादा पढ़ा लिखा होना सिर्फ और सिर्फ एक एक हाँ, अगर आप पढ़े लिखे हो तो अच्छी बात है। मतलब अगर आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो तो आपका कामयाब हो सकते हैं आप, बट इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आप कामयाब हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। कामयाब होने के चांसेस तो हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि पढ़े लिखे हो तो भाई पक्का ही पक्का हो जाएगा। और नहीं तो इतिहास गवाह है दोस्तों, बड़े बड़े सेल्फ मेड मिलीनियर को देखिए आप, मल्टा मिलीनियर, मल्टा बिलियनियर को देखिए, आज कहीं ना कहीं कोई कॉलेज ड्रॉप आउट है, कोई कम पढ़ा लिखा है, तो इसलिए आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। कम पढ़े लिखे भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है आज इस इंडस्ट्री के अंदर, बिकॉज इस इंडस्ट्री में पढ़ाई लिखाई का कोई लेना देना नहीं है। अगर पढ़े लिखे हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो नो टेंशन। क्यों? क्योंकि यहाँ सिखाने वाले, बताने वाले, टीचिंग करने वाले, समझाने वाली एक से एक लोग हैं, और कॉमन सेंस का बिजनेस है ये। तो दोस्तों जिंदगी में अगर सफल होना चाहते हैं तो बस आपको एक ही चीज चाहिए, वह है कि आपको सही डिसीजन लेना है, और उस काम पर, इस जो काम करना है, ट्रांस इंटरनेशनल बिजनेस है, आपने डिसीजन ले लिया है, बट इसमें एक रणनीति बनानी है, काम करने के तरीके सीखने हैं आपने। जब आप किसी भी काम के लिए एक सही तरीके से डिसीजन लेते हो और एक सही तरीके से उसको करना शुरू कर देते हो दोस्तों, तो यकीन करना उसमें आप 100% सक्सेसफुल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी काम को करना आना चाहिए, और काम करना कैसे है ये हम कूट कूट के समझाते हैं।
तो इस काम को करने के लिए आप पढ़े लिखे हो तो अच्छी बात है, और जैसे मैंने कल भी कहा था, आप नहीं पढ़े लिखे हो ना दोस्तों और भी अच्छा है। क्यों? आप वही करोगे जो आपको बोला जाएगा। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो आप क्या करेंगे, आप ज्यादा अपना दिमाग लगाएंगे, आप सोचेंगे इसको ऐसे नहीं रोके ऐसे कर लेते हो तो कैसा रहेगा। तो कहने का मतलब है दोस्तों, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जब आप बता सकते हैं कि जो लोग असफल होते हैं उसकी वजह यह है कि वो अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस में आते, हम पढ़े लिखे हैं हम इसकी क्या सुनेंगे, वो कंपैरिजन करते हैं, मेरा अपलाइन तो कम पढ़ा लिखा है ये क्या सिखाएगा मेरे को। दोस्तों वो अगर मान लो कोई डॉक्टर है तो वो डॉक्टर में अच्छा हो सकता है, अगर उसके हाथ में कोई मोबाइल खराब होगा, अब मान लो मोबाइल खराब हो जाए और डॉक्टर के हाथ में दे दो आप, क्या मोबाइल ठीक कर सकता है? नहीं कर सकता ना। एक डॉक्टर आदमी को ठीक कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मोबाइल खराब हो गया तो मोबाइल भी ठीक कर देगा डॉक्टर। डॉक्टर को नहीं, मोबाइल ठीक करने के लिए मोबाइल इंजीनियर चाहिए। और बीमार हो जाओगे, अगर आप मोबाइल इंजीनियर के पास जाओगे तो वो दवाई नहीं दे सकता आपको, चाहे कितना पढ़ा लिखा इंजीनियर है। दवाई कौन देगा आपको? डॉक्टर देगा। जिसने जिस सब्जेक्ट के ऊपर मास्टरी की होगी, जिस सब्जेक्ट में जिस फील्ड में काम किया होगा, वही आपको प्रॉपर तरीके से ट्रेंड कर सकता है। तो ये बात आई क्वेश्चन नंबर 14 की। आप इस तरीके से चीजों को सामने वाले को बता सकते हो, और ऐसा नहीं हो सकता कि सामने वाला आपकी बात से सहमत ना हो। और जो आदमी इन बातों को सुनने के बाद सहमत नहीं है तो आप समझ जाओ आपको एज्यूम करना है हर आदमी आपका जैसा नहीं है, और हर आदमी इस बिजनेस को ज्वाइन भी नहीं करेगा। क्योंकि अगर मैं तो फिर तभी मैं उसके बाद ही बोलता हूँ कि फिर तो उसके नसीब वाकई में नसीब है। इससे पहले तो नसीब नहीं बोलता हूँ मैं, बट मैं बोलता हूँ जो खूब समझाने के बाद ना समझ आए किसी को, इसका मतलब पक्का ठप्पा लगा के आया है वो कि ऐसे ही। वो कहते हैं ना, उसकी तो वो स्थिति है कि वो अपने बीबी बच्चों को बोल रहा है कि भाई ऐसा है, तुम्हें बताऊंगा तुम पैदा कहाँ हुए, है ना, तुमने गलती कर ली मेरे साथ आके, क्योंकि मैं तो लिखा के आया हूँ, मैं नहीं बदलूंगा अपने आप को। तो दोस्तों अब बात आती है 15वां सवाल। मुझे यह बिजनेस समझ में आ गया है, मैं इस बिजनेस को ज्वाइन करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने कुछ लोगों से बात किया है, वह लोग मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हैं और ना ही मेरे साथ ज्वाइन होने के लिए तैयार हो रहे हैं। कृपया मुझे बताइए कि आप मैं क्या करूं। ये वो लोग हैं दोस्तों जो दुकान खोलने से पहले ग्राहक ढूंढ रहे होते हैं मार्केट में जाके कि मेरे दुकान में ग्राहक आएंगे या नहीं आएंगे। अब सोचो, आप मिठाई की दुकान खोलने से पहले मोहल्ले में जाके लोगों से पूछो कि मैं मिठाई की दुकान खोलूं कि नहीं खोलूं, क्योंकि मैं मिठाई की दुकान खोलूंगा तो आप आओगे नहीं आओगे। आप ऐसा करते हैं? नहीं, आप दुकान खोलते हैं पहले, बात नहीं करते हैं। लेकिन कुछ लोग डेढ़ होशियार होते हैं जो जिंदगी में ऐसे ही धक्के खाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं हम बहुत शाणे हैं, पहले हम पूछेंगे फिर हम दुकान खोलेंगे, तो उनकी कभी दुकान खुलती भी नहीं है। क्यों? मोहल्ले वाले बोलते हैं हमें क्या पता आपकी कैसी मिठाई होगी, कौन सी मिठाई बनाओगे, क्या बनाओगे, कैसे बनाओगे, हम कैसे हाँ या ना कर दें, है ना। लेकिन अगर आप ये बोलते हैं ना मैंने मिठाई दुकान खोल दिया है और मैं चाहता हूँ आप मेरी दुकान में एक बार जरूर आए और देखें समझें, और मैं जरूर चाहूंगा एक बार सेवा का मौका मुझे दें, तो 100% उसकी दुकान चलेगी चलेगी। क्योंकि उसने लोगों को कहा कि मैं आपके बिना, आपके पूछे बिना, आप आओ ना आओ, मैंने तो दुकान खोल ली है और मैं तो दुकान चला के छोड़ूंगा। लेकिन आपसे अगर आप आ जाएं एक बार सेवा का मौका दें तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपकी हम्बलनेस नजर आएगी कि आप इतने बड़े लीडर हो, इतने बड़े नेता हो, इतने बड़े बिजनेस के मालिक बनने के बाद भी इतने आप डाउन टू अर्थ हैं और आप इनवाइट कर रहे हैं। तो दोस्तों इनवाइट करना लोगों को इतना मुश्किल नहीं है। क्यों? जब आपका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है तो मुश्किल होता है। तो जब ऐसी स्थिति होती है दोस्तों, तो दुनिया का कोई भी काम बिना सीखे नहीं किया जा सकता है। आपको कोई भी काम करना है तो सबसे पहले आपको उस काम को करना सीखना पड़ेगा, राइट। जब आप सीखेंगे तो इस बिजनेस में भी बिल्कुल आप नए हैं, आपको इस बिजनेस के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है ना, तो क्या होगा? तो जब जब तक आपको इस बिजनेस की जानकारी नहीं है तब तक आपको अपने सीनियर की मदद लेनी चाहिए। किसकी मदद लेनी चाहिए? आपके सीनियर की। और जब आप धीरे धीरे करके इस काम में आप मास्टर हो जाओगे, इस काम को सीख जाओगे, तो आप देखेंगे कि जितना भी आप बोलेंगे वह व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाएगा। जिससे भी आप बात करो, जिसको भी प्रेजेंटेशन दो, वो आपके साथ जुड़ रहा होगा। इसके लिए बहुत जरूरी है दोस्तों, आपको यह सब कुछ पहले सीखना पड़ेगा। पहले आपने सीखना है अपने सीनियर से, वो प्लान कैसे देता है, वो डेमो कैसे देता है, वो क्लोजिंग कैसे करता है, वो लोगों को अप्रोच कैसे करता है। जब कोई भी व्यक्ति वह काम करने से पहले उस काम के बारे में कुछ नहीं जानता है, यदि सपोज आपको कार चलाने का ढंग से नहीं आता है ना,
और आप कार चलाने की कोशिश करेंगे, मतलब एक बात तो फिक्स है, पक्का है, आप मरने के लिए जा रहे हो। आपको गाड़ी चलानी नहीं आती है, लेकिन मतलब मैं गाड़ी चलाऊंगा, तो आप मरोगे मरोगे, राइट। और यदि गाड़ी चलानी सीख लिया आपने, तो आप कोई भी बड़ी से बड़ी गाड़ी को भी आसानी से चला सकते हो, क्योंकि आपको कार चलानी आ गई है। अगर आपको कार चलानी नहीं आती है और आप निकल गए गाड़ी लेके, तो क्या होगा सोचो आप। वही इस बिजनेस में होता है, आपको ये बिजनेस की बातें समझ नहीं होती है, बोलना क्या है, कितना बोलना, क्या क्या बोलना, कैसे अप्रोच करना है, कैसे प्लान दिखाना है, कैसे डेमो देना है, कैसे क्लोज करना है, कैसे फॉलोअप करना है, सीखा है नहीं। चले गए जी हम तो करोड़पति बनेंगे कियांस बिजनेस से। करोड़पति कैसे बनेंगे? एक्सीडेंट हो जाएगा, जिसने आपके साथ ज्वाइन करना था वो भी आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। तो आप, मैं जैसे बोलता ना कि कल भी मैंने कहा था, चाहे वो अमिताभ बच्चन है, चाहे वो शाहरुख खान है, चाहे वो सचिन तेंदुलकर है या विराट कोहली है, ये ऐसी फिगर है जिसको हिंदुस्तानी पूरी दुनिया जानती है। क्या लगता है आपको इन्होंने बिना सीखे ही लग गए होंगे? ये बिना सीखे क्रिकेटर बन गए, बिना सीखे ही एक्टर बन गए? इन सब ने अपने काम का पहले ट्रेनिंग ली थी, सोच समझा, सोचा समझा, सीखा तरीके के साथ में, और तब जाके अपनी फील्ड के बादशाह बन गए। तो दोस्तों, आप इस दुनिया में हजारों उदाहरण ऐसे देखते हैं, ऐसे जैसे मैंने अपने बारे में बताया कि जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, मैं भी आपकी तरह ही था। मेरे में कोई अलग से कोई कहते ना पेपर नहीं लगे हुए थे, या मेरे माँ बाप ऐसे नहीं थे कि उन्होंने मेरे को सिखाया हो कि बेटा फरीदाबाद जाओ और फिर नेटवर्क मार्केटिंग करना और करोड़पति बन जाना और सक्सेसफुल हो जाना। मेरे माँ बाप ने ना ये बात बोली, उन्होंने सिर्फ पढ़ाया लिखाया था, उनको भी पता नहीं था पढ़ो लिखो करने के बाद भी धक्के खाने पड़ते हैं, उनको भी नहीं पता था। ये तो शुक्र मनाता हूँ भगवान का कि आगे जाके नेटवर्क मार्केटिंग मिल गई। तो सबसे ज्यादा दुख पता किसको होता? मेरे माँ बाप को होता। वो बोलते यार बड़ा पढ़ा लिखाने के बाद में सोचा था ये हमारी तरह धक्के नहीं खाएगा, ये तो पढ़ने लिखने के बाद भी धक्के खा रहा है। किसको लगता? हमारे पेरेंट्स को। तो ऐसे ही हमारे साथ, मेरे साथ नहीं, आपके साथ भी होता होगा। आपके पेरेंट्स के, आपकी फैमिली के, आपके खुद के बहुत सारी ख्वाहिशें, बहुत सारी उम्मीदें अपने आप से रही होंगी। और लेकिन हो सकता है अभी आप यंग हो तो मेरी बात समझ भी ना आए, लेकिन हो सकता है आपकी उम्र 30-35 साल की है और कहानी समझ आ चुकी है कि मामला बहुत संगीन है, मामला गड़बड़ होने वाला है, कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ होगा। अगर आप 40-45-50 पार कर गए हो तो मामला और भी खतरनाक हो चुका है कि अब तो बचा ही क्या है, इस स्थिति में आ गए होंगे। तो अभी तो मैं बोलता हूँ सब कुछ बचा हुआ है। जो अर्ली स्टेज में है आप तो बहुत लकी हो, आप तो यंग डायमंड हो, यंग डायमंड। लेकिन 50-60s में भी है ना, यहाँ पे लास्ट स्लॉगिंग होकर में भी चौके छक्के, और जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट खाएंगे तो टारगेट बना के चलो 100 साल जीना है। अपने दिमाग में एक बात फिक्स रखो कि हमको कितने साल जीना है, 100 साल। आप जैसे मर्जी हो, अपने दिमाग में एक चीज फिक्स कर लो, क्या उम्र होनी चाहिए आपकी? 100 ईयर आपने जीना है, आपकी फैमिली ने। उसके लिए क्या करना है? सप्लीमेंट खाओ, प्रोडक्ट खाओ, अपने हेल्थ का ध्यान रखो, हर चीज का ध्यान रखना है। सबसे पहले हमारी पहली दौलत क्या है दोस्तों? हेल्थ। हेल्थ की हमें ध्यान रखना है नंबर 1। उसके बाद हमारी जिंदगी कैसे बदलने वाली है? क्यांस बिजनेस से। क्यांस बिजनेस को शिद्दत से करो, शिद्दत से। खाते पीते सोते जागते उठते बैठते क्यांस 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 क्यांस। लोगों से मिलना है, ज्यादा लोगों से मिलना है, बातें करनी है, समझाना है, सीखना है, समझाना है। जहां फंस गए वहां अपलाइन बैठा हुआ है। खुद चौधरी नहीं बनना, खुद श्याना नहीं बनना। जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जब सारी बातें दिमाग में आ जाएंगी, फिर वो सिखानी है दुनिया को। सीखना और सिखाने का बिजनेस है, ये बेचने का बिजनेस नहीं है, सीखने का और सिखाने का बिजनेस है। आप सोचिए, बिकता तो खुद ही है। हम लोगों को समझाते हैं, लोग नहीं ज्वाइन करते हैं, वो बोलते हैं सामान दे दो, बिक गया सामान। जो जुड़ गया वो हमारा बिजनेस पार्टनर होता है, और जो नहीं जुड़ता है वो हमारा कस्टमर बन जाता है, कंज्यूमर बन जाता है, राइट। और हम कंज्यूमर, हमें कंज्यूमर भी चाहिए, हमें सेलर भी चाहिए, और हमें नेटवर्कर भी चाहिए। ये तीनों ही कैटेगरी हमारे साथ में जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से ये बिजनेस ऊपर जा रहा है। और यकीन करना, जो हमारी फिलॉसफी है, जैसे कि मैंने देखा पिछले कल मैंने आपको 10 बातें सिखाई थी, 10 पॉइंट के ऊपर काम किया, 10 ऑब्जेक्शन समझाए थे, और मैंने देखा, मैंने भी खूब जोर लगा दिया और टाइम भी खूब लगा। आज मैंने मूड बना दिया था कि आज तो 5 ही बातें बताऊंगा, 5 ही ऑब्जेक्शन के आपको जवाब दिए हैं, राइट। क्योंकि मेरा तो काम डेली का है ना, तो मुझे लगा आज 5 ऑब्जेक्शन का जवाब आपको मिल गया है। अगले 5 ऑब्जेक्शन का जवाब कब मिलेगा? कल। फिर उसके अगले 5 ऑब्जेक्शन का जवाब कब मिलेगा? उसके अगले दिन। चिंता मत करें, यहाँ से एक कैप्सूल, एक से एक आपको मिसाइलें मिलने वाली हैं, ब्रह्मास्त्र मिलने वाले हैं
कि आप फेल नहीं हो सकते हैं। आपकी कामयाबी, कितना कामयाबी झक मार के आएगी। क्यों? क्योंकि हम ऐसी हालत पैदा करेंगे, ऐसा हम सीखेंगे, ऐसा हम सिखाएंगे। मेरा काम सिखाना है, खुद सीखना है। मैं सीखता हूं, आपको सिखा रहा हूं। ऐसे आपने भी करना है, खुद सीखना है, आगे सिखाना है। जब ये चेन, ये सिस्टम अगर चल पड़ा ना, मैंने बताया 100 सिटी अगले 2 साल में, 100 गोल्डन लायन, 100 एंडीवर गाड़ियों के साथ में, और 5 लाख से ज्यादा कमाने वाले वो 100 लोग होंगे। ये हमारा टारगेट है। अगले 2 साल के अंदर हम 100 से ज्यादा लोगों को तैयार करेंगे जिनकी अर्निंग 5 लाख से ऊपर होगी। एंडीवर जैसी लग्जरी प्रीमियम एक्सयूवी होगी, और साथ में अपने शहर के वो किंग होंगे, और वो डायरेक्टर और एचडीडी की तैयारी करेंगे। तो हमारा जो विजन है, जो हमारा मिशन है, गो गोल्ड लाइन, बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रांग है। इसीलिए बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम। आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। बेस्ट विशेस all of you, love you all. Thank you very much for 2 days this special 20 objection handling question and answer session. कल शाम को फिर 8 बजे नए क्वेश्चन और नए जवाब के साथ हम आपके बीच में होंगे। तब तक के लिए सेशन इज गोइंग टू बी इन एंड। थैंक यू वेरी मच।